केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शुक्रवार को जबलपुर पहुंचे। भंवरताल उद्यान के पास कल्चरल स्ट्रीट पर स्थित संस्कृति थिएटर में आयोजित रोजगार मेले में मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शामिल हुए। उनके साथ सांसद आशीष दुबे और विधायक अशोक रोहाणी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नए नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। डॉक्टर कुमार ने जोर देकर कहा कि चयन प्रक्रिया में नो पर्ची नो खर्ची की नीति अपनाई गई। इससे युवाओं का सरकार पर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए इस अभियान की सराहना की, जिससे युवाओं को बिना किसी परेशानी के रोजगार मिल रहा है। जी, कैसा लग रहा है कि सरकारी जॉब अगर आप परिवार में मिली है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे इंडियन रेलवेज़ में एज अ जूनियर इंजीनियर नियुक्त किया गया है और मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश हैं इस नौकरी से। जबलपुर में आयोजित रोजगार मेले में 95 युवक युवतियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए गए। ये रोजगार मेले जहाँ युवाओं के लिए उनको अपनी प्रतिभा के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं ये भी इन रोजगार मेलों के माध्यम से बात निकल के आई कि अब वो समय बीत गया। इन रोजगार मेलों में न तो किसी सिफारिश की मतलब किसी को वो लगती है, न किसी को पर्ची देने की आवश्यकता लगती है और पूरी पारदर्शिता के आधार पर रोजगार मेलों के माध्यम से युवक युवतियों को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। रोजगार प्रतिभा सेतु भी प्रारंभ किया गया है। रोजगार प्रतिभा सेतु में हमारे ऐसे युवक युवतियाँ जिन्होंने यूपीएससी का रिटन एग्जामिनेशन पास कर लिया, ओरल भी कर लिया, लेकिन वो नौकरी प्राप्त करने से वंचित रहे, उनको सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में पीएसयू में ऐसे प्रतिभावान युवक युवतियों को अवसर प्राप्त हो रहे हैं। वो वहाँ उनको बुला करके साक्षात्कार दे करके उनको भी नौकरी के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। वहीं बिहार चुनाव पर मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि एक तरह से बिहार का चुनाव हो चुका है। एनडीए भारी मतों से सरकार बनाने जा रही है। जो गठबंधन नामांकन के एक दिन पहले तक टिकटों का फैसला नहीं कर पाया, वो एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। बिहार का चुनाव तो एक तरह से हो गया है और एनडीए बहुत बहुमत के साथ में बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। जिनके गठबंधन के पास में एक दिन पहले तक टिकटों का फैसला नहीं कर पा रहे जो लोग बाग, वो एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में न कल थे न आज है। तेजस्वी यादव को चेहरा बनाया गया। उनके पास जो है वही तो बनाएंगे। हमारे पास तो बहुत सारा है, उनके पास तो जो है। अब वो ऐसे लोग जो मतलब लंबे समय तक जिनके परिवार चारा घोटालों में लिप्त रहे, जनता बहुत अच्छी तरह से उनको समझ चुकी है, पहचान चुकी है, उनको देख चुकी है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जिस आत्मविश्वास के साथ में महीनों पहले से अपनी तैयारी करके लगा है, बिहार की जनता ने मनोबल बना लिया है।